আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। 25 मार्च 1971 तक पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश के लोगों की नागरिकता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद आने वाले लोग अवैध होंगे। 25 मार्च 1971 तक पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश के लोगों की नागरिकता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने गुरुवार को 4:1 के बहुमत में यह फैसला सुनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप लॉ की धारा 6A को बरकरार रखा। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता मिलती रहेगी। 5 जजों की बेंच के सदस्य जस्टिस JB पारडीवाला ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को असंवैधानिक घोषित किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM संद्रेश और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने नागरिकता कानून की धारा 6A को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स का आंकड़ा एकत्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग चोरी छिपे देश में घुस जाते हैं। केंद्र द्वारा दायर एफिडेविट के अनुसार इस प्रोविजन के तहत 17,861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। केंद्र ने कहा कि 1966 और 1971 के बीच फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के आधार पर 32,381 विदेशियों को पहचाना गया था। अदालत ने पूछा कि 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की अनुमानित संख्या क्या है। केंद्र ने कहा कि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त रूप से देश में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनकी पहचान करना, हिरासत में लेना एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोग गुप्त रूप से देश में प्रवेश करते हैं, इसीलिए देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स के सही आंकड़े एकत्रित करना संभव नहीं है। याचिका में आसाम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 के संशोधन को चुनौती भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने जुलाई और अगस्त में हुए मर्डर्स के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला। उन्हें 18 नवंबर तक ट्राइब्यूनल के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान हुए नरसंहार के आरोपों के मुकदमे के पहले दिन उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ट्राइब्यूनल की कार्रवाई अस्थायी स्थान पर शुरू हुई है, जबकि मेन बिल्डिंग का रिस्टोरेशन चल रहा है। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में याचिका दायर कर, जिसके बाद शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। एक अन्य मामले में अबेदुल कादर समेत 46 लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। 2010 में तत्कालीन अवामी लीग गवर्नमेंट ने मानवता के खिलाफ अपराधों के अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल की गठन किया था, जिसने जमात BNP के कई नेताओं को सजा और फांसी दी। इसी बीच 5 अगस्त को एक छात्र विरोध के दौरान अवामी लीग सरकार गिर गई, जिसमें आरोप था कि सरकार ने छात्रों और लोगों की आवाज को दबाने के लिए नरसंहार किया, जिसमें लगभग 1,500 लोग मारे गए। हसीना सरकार के 15 साल के शासन के अंत के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने देश चलाने का जिम्मेदारी संभाल ली है। ढाका से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नायाब सिंह सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सैनी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सर्वसम्मति से चुना गया। पंचकुला स्टेडियम में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष शपथ लेने वाले भाजपा मंत्रियों में अनिल विज भी शामिल थे। भाजपा ने 90 सदस्य विधानसभा में 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 37 और इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती। भाजपा ने एक दशक में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों ने महत्वपूर्ण बताया है। मार्च में भाजपा के
शीर्ष नेतृत्व ने पंजाबी समुदाय के नेता खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 5-5 सीटें जीती थी, इसीलिए शुरुआत में सैनी की लड़ाई मुश्किल लग रही थी, लेकिन अंत में उनके नेतृत्व में भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीता। उधर सर्वे के शुरुआत की दौर में आगे चल रही कांग्रेस वोट शेयर के जटिल आंकड़ों के बाद सट्टा के दौर से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने हाल के बलात्कार मामलों और सांप्रदायिक झड़प का जिक्र किया और साथ ही मूर्ति विसर्जन में समारोह के दौरान झड़प का भी आरोप लगाया। পদক্ষেপ নেওয়া হতো তাহলে এই ঘটনা এড়ানো সম্ভব। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই রাজ্যের শাসক দল এই বিষয়গুলিতে তাদের নিষ্ক্রিয়তা। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চায়। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র, স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। तिथि के अनुसार लक्ष्मी पूजा की पूजा गुरुवार को भी जारी रहेगी। लोग धन और समृद्धि की देवी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजा के अवसर पर घरों में आंगन को सजाया जाता है, जिससे देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। बंगाल की पारंपरिक संस्कृति के अनुसार पूजा के दिनों में वर या कन्या आंगन को सजाते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जाती है। घर का प्रधान अपने समर्थन के अनुसार पूजा करते हैं और पुजारियों की व्यस्तता जारी है, क्योंकि एक भाव की पूजा के बाद दूसरा भाव किया जाता है। लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा या काली पूजा की तरह बड़े पैमाने पर नहीं की जाती, लेकिन यह बंगाली संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत करती है। इस पूजा में आलपना, रंग बिरंगे फूल और चावल के ढेर जैसे तत्व शामिल होते हैं। गृहस्थ देवी लक्ष्मी से एक ही दुआ करते हैं कि उनके घरों में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। देवी लक्ष्मी कड़ी मेहनत से पूजा करने वालों को कभी दुखी नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मैलारमाट में मोबाइल कारोबारी को चाकू मारने की घटना में पुलिस प्रशासन ने लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज़ नाउ ने इस घटना के दौरान
पुलिस की निष्क्रियता को उजागर किया था। दुख की बात यह है कि प्रभावी दुकानदार शंकर शाह के इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। पश्चिम जिला पुलिस अध्यक्ष किरण कुमार ने कहा कि कारोबारी को चाकू मारे जाने के समय मौके पर मौजूद टीएसआर के 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की लापरवाही का पता लगाने के लिए एसडीपीओ स्तर पर जांच की जा रही है। पश्चिम जिला पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें 2 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के लिए कहा गया है। न्यूज नाउ ने टीएसआर जवानों और पुलिस द्वारा कर्तव्य की लापरवाही को उजागर किया गया था, जो उस समय मौके पर मौजूद थे जब व्यापारी को चाकू मारा गया था। किया है तो एसडीपीओ 2 दिन में इंक्वायरी करके इसमें अगर पुलिस का कोई लैप्स है ये सब रिपोर्ट दे देंगे। उसके अलावा जो वीडियो में 4 टीएसआर दिख रहे हैं तो 7 बटालियन का टीएसआर से ये लोग, उनको इमीडिएटली क्लोज किया गया है। उनके ऊपर बटालियन से भी एक्शन मतलब इंक्वायरी शुरू। पुलिस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की कमजोर भूमिका स्वीकार की और कहा कि पुलिस को लोगों की जान बचाने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार है। बावजूद इसके एक युवक ने गुस्से में दुकानदार को चाकू मारने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे राज्य में भारी आलोचना शुरू हो गई है और पुलिस के प्रशिक्षण और मानसिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर ठीक टाइम पे नहीं पहुंचा, ऐसा बहुत सारा सोशल मीडिया में चल रहा है कि पुलिस बहुत स्लो रिएक्ट किया ऐसा, तो इसके बारे में हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कुछ आया तो अगर पुलिस का कोई लैप्स है तो उसके। पश्चिम जिला के पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय लेन देन को लेकर हुए विवाद के कारण यह घटना हुई है। हाल ही में अगरतला में हमले का शिकार हुए कारोबारी शंकर शाह की जीबी हॉस्पिटल में इलाज के बाद मौत हो गई। हालांकि फिलहाल हमलावर का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। यहाँ प्रासंगिक यह है कि राजधानी में बड़ी संख्या में पुलिस और टीएसआर बस के डंडे लेकर ड्यूटी करते हैं, जहां बांग्लादेश की पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधुनिक अमेरिकी टीजर गन का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शाबरूम अगरतला नेशनल हाईवे पर मनु बाजार पुलिस स्टेशन एरिया में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति बादल त्रिपुरा की मौत के बाद तनाव का माहौल छाया हुआ है। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ सजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। इस घटना में मनु बाजार पुलिस स्टेशन अंतर्गत कालाथेपा इलाके के बादल त्रिपुरा को रविवार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उसे थाने में पीट कर मारा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बादल त्रिपुरा की मौत के बाद कालाथोप के स्थानीय लोगों ने मनु बाजार पुलिस थाने और अगरतला शाबरूम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को अवरोध कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग पुलिस को सजा देना है। बादल त्रिपुरा की हुई बादल त्रिपुरा पुलिस মানে মাইরা মানে মরে গেছে এই লাগে আমরা এই রাস্তাতে ব্লক করে দিচ্ছি। তোমরা এখন কি চাও, কি করলে তোমরা রাস্তা ছাড়বে? আমরা এখন ডাব্লিউ সাহেব কার ফাঁসি? যেগুলা মারছি তারারে ফাঁসি বাটা চাই আমরা। बादल त्रिपुरा की मौत के बाद त्रिपुरा में पुलिस और स्थानीय विधायक माइलाप्रो मोग ने पुलिस की छवि बचाने के लिए कार्रवाई की। विधायक और जिला पुलिस अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि शिकायत के आधार पर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। এটা আমরা পুলিশ তো আমরা আইন শৃঙ্খলা এবং তদন্ত এইসব কাজ করি। আমার সাথে এমএলএ সাহেব আছেন, উনি ঘটনাটা জানেন। এই ব্যাপারে আমরাও সহযোগিতা করব। এমডি সাহেব আছেন এবং বাকি নেতৃত্বরাও আছেন। ওনারাও জিনিসটা দেখবেন কি করা যায়, কি সাহায্য করা যায় এবং কি ধরনের আরো আশ্বাস দেওয়া যায়, এটি ওনারা দেখবেন। আমরা আমাদের পার্ট যেটা তদন্ত এবং যে অফেন্স এটা পুরোপুরি যাতে বিচার হয় এটা আমরা ব্যবস্থা দায়িত্ব নিচ্ছি, ঠিক আছে। এবং এমএলএ সাহেব বাকি ব্যাপারটা একটু। स्थानीय विधायक माइलाप्रो मोंग ने बादल त्रिपुरा के परिवार के लिए रहने के लिए जगह और नौकरी प्रदान करने की वादा किया है। तो এইভাবে একটা দুঃখজনক ঘটনা
সাংঘাতিক আমাদেরও খুব দুঃখ লেগেছে, যার কারণে আমরা সকালেও এসে যাতে সুস্থ যাতে তদন্ত ক্রমে যাতে যারা দোষ করেছে তারা যাতে শাস্তি পায়। আর একদিকে যেটা আমরা বলেছি, আমি এবং আমার জেলা সভাধিপতি সহ আমরা আলোচনা করেছি যে তাদের পরিবারকে আমরা আপাতত যে কোনো একটা জায়গাতে কাজ করার আমরা সুযোগ করে দেব, এটা আমরা আলোচনা হয়েছে। उनके वादे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग को नाकाबंदी से मुक्त कराया गया। देखने की बात यह है कि सड़क अवरोध करने वाली उत्तेजित भीड़ से किए गए वादे कितने प्रभावी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विशालगढ़ रविंद्रनाथ कॉलेज के सामने 2 ऑटो की टक्कर में 11 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 साल के नसरुद्दीन और 40 साल के सरस्वती दास की हालत गंभीर है। घायल लोगों को विशालगढ़ सब डिविजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। কলেজের সামনে অনেকজন দুর্ঘটনাতে ব্যথা পেয়েছিল, 11 জনের মতন, আর 2 জন সিরিয়াস, একজন বাচ্চা 3 বছরের আর আরেকজন মহিলা 40 বছরের মহিলা। নাম হচ্ছে নাজিমুদ্দিন বাচ্চার, আর মহিলার নাম হচ্ছে সরস্বতী দাস। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।